क्या बताऊं मम्मी, मैं इस घर में जिसको देखो सब प्रिया प्रिया ही करता रहता है। मैं भी हूँ इस घर में, पर नहीं, मैं तो किसी को नजर ही नहीं आती। परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे तू क्यों परेशान होती है बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है। अरे मैं ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाएं, फिर तेरे ससुराल वाले क्या। तो अब देर क्यों कर रही हो माँ, मंत्र मार दो अब, पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब बस तुम ही और कुछ कर सकती हो मम्मा। तो तू एक काम कर, अब से अगर तेरी जिठानी कोई काम करे ना, तो तू बस उसकी तारीफ कर। नजर से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर कि उसको नजर ही लग जाए। तेरे नजर के बाण से वो ऐसे जल भुन जाएगी कि किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर देखना, हर जगह तू ही तू होगी, फिर सब पूजा 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 करते फिरेंगे। वाह मम्मी, क्या इलाज बताया है। यू आर सो ग्रेट, लव यू माँ। शकुंतला जी की दो बहुएं थी, प्रिया और पूजा। प्रिया को हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने की आदत थी, जिस कारण घर वाले उसकी बहुत ही तारीफ करते थे, जिसके चलते ताना सुनना पड़ता था पूजा को। आज मैं रोटियां बना देती हूँ जीजी। अरे तुमसे बनेंगी रोटियां? अरे करूँगी तभी तो आदत पड़ेगी। अच्छा छोटी, चल बना। वैसे तुझसे कुछ खास उम्मीद तो है नहीं मुझे। पूजा रोटियां बनाना शुरू ही करती है कि प्रिया बोल उठती है, हे भगवान, हट हट तू। ऐसी रोटी, अरे ऐसी रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अगर तुझे रोटियां बनाना सीखना है तो अपने मायके चली जा, वहाँ रोटियां बनाना सीख ले। ऐसी रोटी यहाँ तो कोई नहीं खाएगा। प्रिया की बात पूजा के मन को लग जाती है और वो कहती है, अगर मैं कुछ करूं तो आप लोग उसमें 10-10 बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं, और ना करूं तो आप लोग मुझे कामचोर बोलते हैं। इतनी बुरी भी नहीं बनी है ये रोटी, आज तो रोटियां मैं ही बनाऊंगी। पूजा रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है और प्रिया सब्जी की तैयारी कर देती है। रात का खाना तैयार करके सबको परोस दिया जाता है। अरे प्रिया बहू, अरे तेरी उंगली को चोट वोट लग गई है क्या? लगता है सब्जी काटते वक्त भाभी की उंगली कट गई होगी मम्मी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, सब्जी खराब बनी है क्या? पर ऐसा कैसे हो गया, मेरा काम तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। वही तो ना बहू, अरे तेरी रोटियां हमेशा हल्की और गोल गोल रहती हैं, और आज देखकर लग रहा है कि रोटियां नहीं, भारत का नक्शा ही बना दिया है। क्योंकि रोटियां मैंने नहीं, पूजा ने बनाई है मम्मी जी। कितना ही मना किया था, पर वो ना जिद पर आकर बैठी थी कि मैं ही रोटियां बनाऊंगी। आप खुद ही देख लो, बन गई रोटियां। तुम्हें कितनी बार कहा है पूजा, तुम रसोई का काम किया ही मत करो। ऑफिस से थका हारा आया था, इन रोटियों को देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। ये कहकर रवि वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेकार में बेचारे देवर जी का मूड खराब कर दिया। मम्मी जी, आप मत खाइए ये रोटियां, आपने कौन सा गुनाह किया है। लाइए, इधर लाइए, मैं अभी इन रोटियों को बाहर कुत्तों को खिला देती हूँ। मैं ना अभी जाकर रसोई में आप लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना कर लाती हूँ। फिर अगली सुबह पूजा रसोई में न जाकर घर का बाकी सारा काम करती है। अरे मेरी दवाइयों का पर्चा ही नहीं मिल रहा है, तूने कहीं देखा है क्या बहू? अरे पूजा, ऐसी कौन सी सफाई की तूने कि मम्मी जी की दवाइयों का पर्चा ही खो गया? अब क्या होगा? तभी वहाँ रवि आता है और सोफे के नीचे झांकते हुए कहता है, ये है इन मैडम की सफाई। बताओ भाभी, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है और मैडम जी बस लगी हैं उसी में, ध्यान भी नहीं दे रही हैं कि साफ हो भी रहा है या नहीं। लाख कोशिश करने के बाद भी पूजा को सिर्फ मिलता था तो अपनी ससुराल वालों से ताने और तिरस्कार,
जिसे सुनते सुनते पूजा बहुत परेशान हो गई थी और वह रूम में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्या बताऊं मम्मी, मैं जिसे भी देखो इस घर में बस प्रिया प्रिया ही करता रहता है। अरे मैं भी हूँ इस घर में, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे तू परेशान बिल्कुल मत हो बेटा, मैं ऐसा मंत्र मारूंगी कि अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लग जाएंगे। तो तेरी जिठानी क्या चीज है? तो अब जल्दी से मंत्र मार भी दो मम्मी। फिर पूजा की माँ उसको फ़ोन पर कुछ बताती है। फ़ोन से बात करने के बाद पूजा कमरे से बाहर जाती है और अपनी जिठानी से कहती है, बाप रे भाभी, कितनी सुंदर साड़ी है। और ये चूड़ियाँ चूड़ियाँ तो बिल्कुल साड़ी के मैचिंग की, देखते ही बनती हैं। मान गए भाभी आपको, ऐसे ही नहीं सब घर पे प्रिया प्रिया करते हैं। कुछ तो बात है आप में। सही में आज पहली बार तूने मेरी तारीफ की है। और नहीं तो क्या भाभी, चलिए अब आप रसोई में, देखती हूँ आप कैसे खाना बनाती हैं। वो क्या ना गोल गोल मस्त रोटी है आपकी, वही। अब तो पूजा एक भी मौका नहीं छोड़ती थी प्रिया की तारीफ करने का। बस 24 घंटे वह प्रिया की तारीफ करती रहती थी। हद हो गई, 24 घंटे से लगातार तारीफ पे तारीफ किए जा रही हूँ, पर भाभी को तो कोई नज़र लगी ही नहीं। चलो एक बार फिर ट्राई करती हूँ। बाप रे बाप जीजी, आपके बाल कितने घने और लंबे हैं। एक मैं हूँ कि दिनों दिन गंजी होती जा रही हूँ। है ना रवि जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो पूजा। अपने बालों को देखो और भाभी के बालों को, फर्क है कि नहीं? बात तो तेरी बिल्कुल सही है पूजा बहू। शाम को सभी मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। बताओ पूजा, कौन से रेस्टोरेंट चलें आज? जहाँ तुम बताओगी वहीं चलेंगे। आप बताओ ना जीजी, कौन से रेस्टोरेंट जाएं? आपकी नज़र तो इतनी पारखी है कि किसी भी रेस्टोरेंट के खाने के स्वाद के बारे में पूछे तो वो फट से आप बता दें। वो तो है ही, ऐसे ही नहीं इस घर में सब लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले मुझसे पूछते हैं। आखिर कुछ तो बात है ना मुझ में। पहली बार पूजा ने समझदारी की बात की है ना पापा? तो बताओ भाभी, आप जहाँ कहेंगी हम वहीं जाएंगे। बेचारी पूजा, उसकी नज़र तो उसकी जेठानी प्रिया को लग ही नहीं रही थी, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गई थी। अब वह सोचती है कि वह इस ससुराल में रहेगी ही नहीं और वह अपना सामान बांधकर ससुराल छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। देख प्रिया, कितना भी समझा लो इसे, पर ये है कि इससे भूल चूक होती ही रहती है, मानो अभी कल ही ब्याह कराई है। अरे पता नहीं है क्या तुझे कि हमारे घर में बहुएं मायके जाने के पहले सास से पूछती हैं और सास की हाँ मिलने पर ही वो घर से निकलती हैं। कुछ तो ठीक से करती नहीं। सारे नियम कायदे भी भूल गई है क्या तू? मैं तो वैसे भी किसी काम की नहीं हूँ सासू माँ, तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी। आप लोग यहाँ खुशी खुशी रहिए और मैं मायके हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए जा रही हूँ। क्या? ये सब तुम क्या मजाक कर रही हो पूजा? पर तू क्यों जाएगी पूजा बहू? जाना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है, और गलती तो इन सभी की है, जिसने तेरी गलती पर हर बार तुझे ताने ही ताने दिए। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि गलती पर तुझे सिखाया जाए। और शकुंतला, तू, प्रिया तो बच्ची है पर तू तो सास है। तूने कैसे अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव कर लिया? और रवि, तू इसे ब्याह कर इसीलिए लाया था क्या कि दिन भर 24 घंटे बैठकर तू बस इसे ताने देता रहे? कितना सुनेगा कोई? जिसे देखो जब देखो बस पूजा पर ही बरसता रहता है, जबकि पूजा हमेशा कोशिश करती है काम सीखने की। बाकी घर की बहुएं तो सीखने की कोशिश भी नहीं करती, बस उन्हें बैठे बैठे खाना पानी मिल जाए इसी से मतलब रहता है। अब सीतापति की बातें सुनकर घर वालों को एहसास हो जाता है
कि वो कहीं न कहीं पूजा के साथ गलत कर रहे थे। उस दिन के बाद कोई भी अपनी गलती दोहराता नहीं है और पूजा को अपनी नज़र लगाने वाले टोटके का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।